नमस्कार, मैं स्मृति मुजीब, स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर बीते दिनों हुए जानलेवा हमले से आक्रोशित कानपुर के सामाजिक संगठनों ने कानपुर जिलाधिकारी विशाख जैर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने हमला किया उनके पीछे किन ताकतों का हाथ है, उनका राज का पर्दाफाश होना चाहिए। दलित पैंथर के संस्थापक धनीराम बौद्ध का कहना है कि देश में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि देश में भारत मनु का नहीं बल्कि भारत के संविधान से चलेगा, जिसकी चाहे उसको गोली मार दो। उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादी समाज किसी भी कीमत पर रुकेंगे नहीं। अगर न्याय नहीं मिला तो सारे संगठन अपने अपने झंडे बैनर के साथ एक दूसरे को एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई के साथ जो गोली मारी गई, एक तो जो मुलजिम है वो तत्काल गिरफ्तार किए जाएं, दूसरा जो है उनको सुरक्षा व्यवस्था की जाए, तीसरा जो है जो पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम जो है चंद्रशेखर भाई को यहाँ नहीं आने देंगे, हम वहाँ नहीं आने देंगे और आ गए तो हम गोली मार देंगे। मैं बड़ी खुली चेतावनी दे रहा हूँ, ये भारत का संविधान चल रहा है, कोई मनु का संविधान नहीं चल रहा है कि आप जिसको चाहो उसको गोली मार दो। ये बात सही है कि राष्ट्रपति को तुम मंदिर में नहीं जाने देते हो, ये बात सही है कि हमारे लोगों का रिजर्वेशन, दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, लेकिन हम अम्बेडकरवादी समाज किसी भी कीमत पर हम रुकेंगे नहीं। और अगर न्याय न मिला तो सारे के सारे संगठन एकजुट होकर अपने अपने झंडे और बैनर लगाकर एकजुट होकर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिला कार्यालय आए हुए हैं। चंद्रशेखर भाई पर जो गोली चलाई गई है, जो उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, उसके ही उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने आए थे कि एक तो हमारे समाज के लोग वैसे ही ऊपर नहीं उठ रहे हैं और जब थोड़ा बहुत हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो हमें कभी गोली मार कर दबाया जाता है, कभी लाठी मार के दबाया जाता है। तो मैं समाज से ये कहना चाहती हूँ कि ये समाज, बहुजन समाज जो है वो भारत देश का हिस्सा है और भारत देश में सरकार किसी की भी हो, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराए और ऐसे अराजक तत्व जो हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जल्द से जल्द गिरफ्तार हों, क्योंकि अभी भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है और भाई की जान पर अभी भी खतरा बना हुआ है। हमारे समाज के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। इस समाज में सभी को इस देश में रहने का, खाने का, जीने का अधिकार है, लेकिन जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसको मार देने की धमकी दी जाती है, वो भी स्वतंत्र भारत में जहां पर भारत का संविधान लागू है। तो ये संविधान की निंदा कर रहे हैं ये लोग, संविधान को गैर कानूनी समझ रहे हैं ये लोग। तो संविधान के दायरे में रहकर हम यहाँ पर एक आंदोलन करने आए हैं। जरूरत पड़ी, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, चंद्रशेखर भाई को Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिली, उनकी सुरक्षा नहीं हुई, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और भारत देश के कोने कोने से आवाज आएगी। अभी ये सिर्फ कानपुर में हम खड़े हैं, हम भारत देश के कोने कोने से बहुजन समाज एकता के साथ निकलेगा और सड़कों पर उतरेगा और फिर जो बन पड़ेगा वो हम भी करेंगे। हमने उनको सूचना दी है कि भाई की पहले तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनकी जान को अभी भी खतरा है, बना हुआ है। और दूसरी चीज, हमारे बहुजन समाज पे जो निरंतर ये वारदातें हो रही हैं, इनको रोकने का काम सरकार का है। देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखे। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति से। हमारे भाई जी आए हुए हैं, रविकांत जी और योगेंद्र भाई जी।